शाहजहांपुर में सेंट्रल बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने ली शपथ। सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के अध्यक्ष ली शपथ। अजय वर्मा एडवोकेट, पूर्व महासचिव सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर, कार्यक्रम में पहुंचे सुरेश कुमार खन्ना, किया गया उनका स्वागत। इसी क्रम में गाड़ी की घोषणा करें। संयुक्त सचिव ज्ञानदेव दीक्षित कोषाध्यक्ष एडवोकेट। इसलिए मैं ठाड़ और देख दूं कि हमारी आप सर देखिए किधर, सर सामने देखिए। मैं अपने कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, स्टेडियम समारोह में उपस्थित जो हमारे के नाम सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के संविधान के अनुरूप आचरण करूंगा और सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर की गरिमा व गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। शपथ लेता हूँ कि मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के संविधान के अनुरूप आचरण करूंगा और सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर की गरिमा व गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। मैं अध्यक्ष सिंह तोमर ईश्वर के नाम सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के संविधान के अनुरूप आचरण करूंगा और सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर की गरिमा व गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। मैं सुमित कुमार अवस्थी एडवोकेट ईश्वर के नाम सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के संविधान के अनुरूप आचरण करूंगा और सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर की गरिमा व गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाए। अब मैं रमित त्रिवेदी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रमित त्रिवेदी। मैं रमित त्रिवेदी एडवोकेट ईश्वर के नाम सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के संविधान के अनुरूप आचरण करूंगा और सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर की गरिमा व गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। धन्यवाद। सेंट्रल बार एसोसिएशन परिवार इतना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है और पूरी संवेदनशीलता के साथ ये साबित भी किया है कि अभी तक सबसे ज्यादा हितों का ध्यान रखा गया है और बढ़ता है। ये वो पर्व है जिसने आजादी से लेकर अब तक हर तरह से सही मार्ग दिखाकर हमारा नेतृत्व किया और जितने भी राजनीति में भी जो लोग बहुत बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे वो भी पेशे से वकील थे, भले ही वकालत न करी हो। ऐसे भी लोग बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे और हर समय हमको एक मार्गदर्शन दिया इस बात का कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बार में भी बहुत से ऐसे रोल मॉडल रहे। मैं 80 के दशक में यहाँ पर प्रैक्टिस करता था तो उस समय चर्चा ये होती थी कि आज श्री भूप नारायण जी, श्री श्याम बिहारी तिवारी, श्री राम स्वरूप जयसर जी, श्री नरेंद्र सक्सेना जी, श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, इनकी वजह से आज
अतवरिया का केस लगा है, बंडा वाला 4 मर्डर केस है, डे नाइट का मर्डर है, इसलिए जरूर सुनने चलिए। पीलीभीत के वकील साहब आते थे, श्री शांति सरन जी, बहुत अच्छा क्लास एग्जामिनेशन था उनका, और पूरा हाल डिस्ट्रिक्ट जज का पूरा कोर्ट भर जाता। लोगों को ये उत्सुकता रहती थी कि कौन सी बात न्यायिक प्रक्रिया में ऐसी हो जो हमारे लिए कभी काम आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के संदर्भों में हमको अपने रोल मॉडल को जरूर देखना चाहिए। रजा हुसैन साहब थे सिविल में, बहुत सटीक और अच्छे आर्गुमेंट्स करते थे। लोग खासतौर से सुनने के लिए जाते थे, केवल खड़े होकर सुनना चाहते। आज हम जिन लोगों की प्रैक्टिस 20 साल या उससे ऊपर है, उन लोगों से मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि उनकी बात को, उनकी बहस को भी लोग, नई जनरेशन जो आगंतुक लोग हैं वो भी सुनने आए। सबको सोचना जरूर चाहिए। आत्मसम्मान अच्छी बात है, अपनी बात को रखना मजबूती से बहुत अच्छी बात है, लेकिन वकील से लोग बेहतर आर्गुमेंट की उम्मीद करते हैं। अब तो बहुत से हमारे लाइव आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे पास यूट्यूब पर भी बहुत सी बहसें हैं कि कितना आर्गुमेंट्स को क्वाइन करते हैं नए। सबसे पहले हम वकील हैं, अपने क्लाइंट के हित में क्या बेहतर तरीके से पैरवी कर सकते हैं, हमको सबसे पहला धर्म हमारा ये सही है कि न्याय के ऊपर संवेदनशीलता, कानून के ऊपर, और हमेशा हम रोजमर्रा में देखते हैं कि किसी भी आपराधिक मुकदमे में गिल्टी होल्ड करने के बाद सेंटेंस के ऊपर सुना जाता है, और सेंटेंस के ऊपर सुनने के लिए वक्त दिया जाता है। लेकिन संवेदनशीलता ही अपने आप में न्यायिक निर्णयों को समीक्षा करने के लिए काफी नहीं है। न्याय हो और न्याय दिखाई पड़े, ये सभी लोगों का, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सभी लोगों को इस बात का मंथन करना चाहिए अंतर्मन से कि हम अपने प्रोफेशन के साथ कितना न्याय करें। बेंच की बात हमारे दोनों साहिबान ने कही और बहुत अच्छा लगा हमको सुन के। एक परेशानी का एक ध्यान आकर्षण किया गया बैठने की समस्या पर। मैं समझता हूँ ये सभी लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि बैठने के लिए वकील जिस पेशे के माध्यम से अपनी तमाम सुख सुविधा अपने घर परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बैठने का उनका अंदाज है या बैठने की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है। और इसके लिए मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे कई वकील साहबान यहाँ पर बैठे हैं, श्री अनंत सिंह जी हैं, भदौरिया जी हैं, बैठे आके लोग हैं, ब्रजेश पांडे जी हैं, ये सब इस बात के गवाह हैं कि हाई कोर्ट से इस बात की परमिशन नहीं मिली
हम चैम्बर बनाना चाहते थे और हाई कोर्ट से परमिशन न मिलने की वजह से वो संभव नहीं हो सका। रही बात अदालतों की, तो आज शायद आपको जानकारी होगी कि डाक बंगला PWD सिद्धांतता मुख्यमंत्री जी ने इस बात की सहमति दे दी है कि ये न्याय विभाग को चला जाए, फाइल कमेटी को चाहिए। हमने दिसंबर के महीने में करवाया, इसी दिसंबर को सहमति तो 3 महीने पहले हो गई, लेकिन फाइल पर सिद्धांतता समिति हो गई। ये लगभग 5400 मीटर का जो पैसे है उसके दामला बना की जरूरी था, ये दे दिया जाए। और हमने नेशनल हाईवे के पास में जमीन तजवीज़ की है, काफ़ी बड़ी है, और उसको हम नया डाक बंगला जो सर्किट हाउस उसमें बनाएंगे, वो भी कार्य योजना में हमारे आ रहा है इसी साल। उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया था कि हमारे पास जब तक PWD ने ऑब्जेक्शन ये लगाया था कि जब तक ये बन न जाए नया बंगला तब तक ये नहीं देना चाहिए। तो उसके जवाब में हमने विधायक निधि से म्यूजियम के पास में, शहीद म्यूजियम के पास में 4 कमरे का एक गेस्ट हाउस बना दिया। सिंचाई गेस्ट हाउस में 200 अलग से निर्माण करा दिए गए, और नगर निगम का कार्यालय जहाँ कटरा में बन रहा है वहाँ भी 4 कमरे का एक गेस्ट हाउस बना दिया। यानी कि अगर हम 5 कमरे उनके ले रहे हैं तो उसके बदले में 9 कमरे हमको दे दिए। तो वो भी ऑब्जेक्शन इसी आधार के ऊपर रिमूव हो गया कि ये वैकल्पिक व्यवस्था पहले लिखा है टेम्परेरी, अगर परमानेंट लिख देते तो वो कहते थे तुम्हें परमानेंट मिली गई जगह तो क्या लोग नया डाल। इसलिए नया वो जमीन ट्रांसफर भी हो गई है, और जो फॉर्मेलिटीज होनी है कैबिनेट में जाएगा। लॉ डिपार्टमेंट भी तैयार है, हाईकोर्ट ने भी दिया। 12 जुलाई 2023 को हम चीफ जस्टिस से मिले थे, उन्होंने उससे उस तरफ से प्रक्रिया का प्रारंभ की, और मैं समझता हूँ कि केवल 2 या 3 महीने में ये हो जाएगा, लेकिन बनने में कुछ समय लगेगा। तो तुरंत तो ये समस्या का समाधान तो नहीं है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसमें अब कोई परिवर्तन, चूँकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिद्धांतता फाइल पर अनुमोदन हो चुका है, इसलिए अब कोई परिवर्तन की आवश्यकता गुंजाइश नहीं है। तो वो समस्या आपकी जो सबसे बड़ी मान्यता की थी वो भी हल हो जाएगी। मेजर कोर्ट में प्रैक्टिस करता रहा, और अभी भी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं जो हम लोगों ने कहा किसी न किसी रूप में वहाँ बैठ कर बुलाए। अच्छा लगता है, और आपके बीच में आने पर भी एक अपने अंदर आत्मीयता भी महसूस होती है। जैसे किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई कठिनाई हो तो उसको हम उसी प्रकार से लेते हैं कि जैसे ये हमारी कठिनाई है। जिन्होंने आज शपथ ली है, हालांकि शपथ का प्रारूप संविधान के 3री अनुसूची में दिया गया, क्या शपथ का प्रारूप होना चाहिए, और यहाँ पर शपथ का प्रारूप उन्होंने अपना बना लिया। लीगल मैटर्स में अगर हम किसी चीज़ को अडॉप्ट ही करें तो कम से कम उसको पूरी तरीके से मान लेना चाहिए। उसमें या तो ईश्वर की शपथ है या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा है, दोनों से एक चीज होती है। इन्होंने दोनों को जोड़कर इनको बना दिया। लेकिन मंशा अच्छी है, भावना अच्छी है कि हम बार के प्रति, सेंट्रल बार एसोसिएशन के प्रति, लेकिन सबसे पहला अगर शपथ ले ही रहे हैं तो सबसे पहला हम न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने में सहयोग करेंगे, ये जरूर होना चाहिए। जब आप नया अपने तरीके से शपथ का प्रारूप भी बनाएं तो सबसे पहला धर्म वकील का वही है कि हम न्यायिक प्रक्रिया को अपने स्तर से सहयोग करके मजबूत करने में सहयोग करें, और जितना ज़्यादा इसमें सहयोग करें सोसाइटी को उतना ज़्यादा लाभ मिले। और ये मन से, वचन से और कर्म से तीव्र से होना चाहिए।
जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि हम अपने प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन नई कमेटी बनी है, नया नया उत्साह रहता है। मैं आपके उत्साह का साक्षी भी हूँ, सहभागी भी हूँ, और अंततः कोई बात अगर आएगी तो उसका पालन करता है। भारत देश के किसी भी रेजोल्यूशन का हम सम्मान करेंगे। एक बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आई, श्री शिरीष मल्होत्रा जी ने, श्री प्रशांत जी ने भी उसको खास तौर से कोट किया था। शिरीष मल्होत्रा जी ने उसको एलाबोरेट किया। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इसमें कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। लीगल डिपार्टमेंट तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैं उस सिस्टम में तो हूँ ही कि जहाँ से निर्णय होगा तो मैं कोशिश करूँगा। अभी वादा करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ये कि यह ऐसी चीज़ है कि अगर हो जाए तो अच्छा है। लेकिन वकील बन जाओ। है जी, वकील बन जाओ कर लीजिए। आपकी आज्ञा शोधार है। माना कि इस जमीन को गुलजार न कर सके हम, पर खाल को कम कर गए गुजरे जिधर से। सेंट्रल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय खन्ना जी, सम्मानीय एमएससी पीठासीन अधिकारी महोदय, सम्मानित एडीजे प्रथम, सम्मानित उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन भाई अटल सिंह जी, पूर्व चेयरमैन भाई श्री मल्होत्रा जी, सम्मानित चुनाव अधिकारी महोदय, सम्मानित निवर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री जी, सम्मानित वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित न्याय अधिकारीगण, अध्यक्ष और महामंत्री जी, तिलक बार स्टेशन से पधारे हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी, कुमाया बार स्टेशन से पधारे हुए हमारे अध्यक्ष और महामंत्री जी, तहसील से पधारे हुए हमारे सम्मानित अधिवक्तागण, सम्मानित परिसरवर्तागण, सम्मानित सदन। सर्वप्रथम मैं पूरी सेंट्रल बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों का इस बात के लिए आभार और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इस योग्य चुनाव निष्पक्ष के लिए चुना है। मेरी टीम और मेरी कार्यकारिणी को पर आपने विश्वास किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और मेरी टीम पूरी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को करेगी। यहाँ तक कि हमारी टीम वर्तमान समय में बहुत ही युवा है, युवाओं के जोश और परिश्रम परिपूर्ण है, लेकिन हमें वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन, सम्मानित सदस्यों का सहयोग के बिना कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। जहाँ तक बार बेंच की बात आई है, सम्मानित सदन और मैं सम्मानित न्यायाधिकारी समस्त, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे न्यायिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सबको कहता हूँ मेरा मानसिकता, मेरा सोच कोई भी डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं है। मैं किसी भी कार्य को विघ्न करना नाम नहीं चाहता हूँ। मैं सकारात्मक सोच के आया हूँ और सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ और इसी सोच के साथ मैं कार्य करूंगा और आप सबसे भी ये उम्मीद करूंगा कि मुझे